हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जो है पिछली प्रश्नावली 1.4 के शेष सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला सवाल जो था उसको हल करें। जो सवाल है वो है पहला, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए ये आपका क्वेश्चन है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। तो सबसे पहले अब ये जो 3.765 है किसके अंदर आएगा, यानी 3.75 कहाँ पे आएगा, सबसे पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, अतः जो है संख्या हल है, इसका हल लिख दीजिए यहाँ पे। संख्या 3.765 ये तीन और 4 के बीच में होगी। ठीक है, ये जो 3.765 संख्या है ये 3 और 4 के बीच में होगी। तो आप सबसे पहले इसको जो है एक संख्या रेखा खींच लीजिए। एक संख्या रेखा खींच लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यानी अब ये जो संख्या होगी ये इसी 3 और 4 के बीच में होगी। और इसको 10 भागों में विभाजित कीजिए, यानी 10 भागों में विभाजित कीजिए बराबर बराबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, विभाजित हो गया। अब 3 के बाद में क्या आएगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, यानी 3 और 4 के बीच में इतनी संख्याएं आएंगी। कौन कौन सी संख्या आएंगी, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। ठीक है, अब उसके बाद में जो ये संख्या है हमारी 3.76 ये किसके बीच में आएगी, तो ये आएगी 3.7 और 8 के बीच में आएगी, यानी इसी के बीच में कहीं ये संख्या हमारी है। ठीक है, तो इसको आप जो है अंडरलाइन कर दीजिए। आप दूसरी संख्या रेखा खींचिए, दूसरी संख्या रेखा खींचो ऐसे। ठीक है, और इसको भी जो है 10 भागों में बांटो। अब ये किसके बीच में आएगा, जो है 3.7, यहाँ पे एक बिंदु रख लो 3.7 और यहाँ पर एक बिंदु रख लो 3.8। अब ये जो संख्या है 3.765 मतलब ये वाला पार्ट इसी कहीं बीच में आएगा। तो सबसे पहले इसको जो है ऐसे डिनोट कर लो और उसके बाद में अब इसको 10 भागों में बांटो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब इसको 3.7 के बाद में 3 पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिए 3.71, उसके बाद में 3.72, उसके बाद में 3.73, फिर 3.74, उसके बाद में 3.75, उसके बाद में 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब ये 3.7 से लेकर 3.8 के बीच में ये सारी संख्याएं आएंगी। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 और 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये फिर लास्ट में 3.8 यानी इसके अंदर है। अब उसके बाद में फिर देखते हैं, अब 3.76 और 3.77 कहाँ पर है? ये 3.76 और 3.77, अभी इसके बीच में ही ये कहीं संख्या है। ठीक है, फिर से एक संख्या रेखा खींच लीजिए, एक संख्या रेखा फिर से खींच लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 3.76 और यहाँ पे लिख दीजिए 3.77। ठीक है, अब इसको यहाँ डिनोट कर दीजिए और इसको यहाँ डिनोट कर दीजिए। अब उसके बाद में यहाँ इसको 10 भागों में बांटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट यहाँ पर 3.761, ये 3.762, ये 3.763, ये 3.764। इसको जो है बड़ा कर दीजिए क्योंकि यही हमें दिखाना था। ये 3.765, 3.766 और 3.767, 3.768। ठीक है, इस प्रकार से जो है संख्या हमारी हो गई और 3.769, 3.769। अब जो हमारी संख्या थी वो संख्या कौन सी दर्शानी थी? ये 3.765, यही संख्या हमको प्राप्त करनी थी। ठीक है, अब जो है ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, तो हमारी संख्या रेखा पे जो उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना था वो ये था। यानी सबसे पहले हम इस संख्या को, जो संख्या दी गई है वो 3 और 4 के बीच में प्राप्त है, यानी 3.1 2 3 ऐसे करके, फिर 3.7 और 3.8 के बीच में एक संख्याएं प्राप्त है, 9 संख्याएं 10 संख्याएं, फिर उसके बाद में 3.76 और 3.77 के बीच में ये संख्याएं सभी हमें प्राप्त है। तो जो हमें प्राप्त करना था वो था 3.765। ठीक है, ये हमें संख्या प्राप्त करनी थी। ये है संख्या रेखा पे दर्शाना। ठीक है, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ हल करना नहीं था इतना एक्स्ट्रा कि कोई सूत्र वगैरह लगाना था, बस सिर्फ संख्या रेखा पे हमें दर्शाना था। संख्या रेखा पे दर्शा दिया गया है, अब इसको आप लोग लगा लीजिए। अगले सवाल पे आते हैं, दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर का जो सवाल है वो भी सेम इसी तरीके से, ठीक है, वो भी इसी तरीके से है, संख्या रेखा पर उसको भी दर्शाना है। दूसरा सवाल जो है उसको देखते हैं क्या लिखा है। दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर, यानी जो दूसरा क्वेश्चन है उसको लिख दे रहे हैं 4 दशमलव 4 दशमलव स्थानों 4 दशमलव स्थानों
स्थानों तक संख्या रेखा पर दिखाना है 4.26। ये संख्या हमको संख्या रेखा पर प्राप्त करनी है। को दिखाइए ये संख्या हमको प्राप्त करनी है, तो इस संख्या को हम दिखाएंगे। अब जो है यहाँ पे नोट कर दीजिए हल, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो है पहले एक संख्या रेखा खींच लीजिए। ठीक है, अब ये जो 4.26 है ये किसके बीच में होगी? तो 4.26 ये संख्या जो है किसके बीच में आएगी? ये संख्या आएगी 4 और 5 के बीच में। किसके बीच में? 4 और 5 के बीच में आएगी। 4 और 5 के बीच में आएगी। ठीक है, यानी 4.26 4 और 5 के बीच में आएगी। तो वे एक संख्या रेखा खींच लीजिए। पहले ऐसे एक संख्या रेखा खींच लो और इधर लिख दो 4 और इधर लिख दो 5। ठीक है, और इसको जो है 10 भागों में डिवाइड कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, 9 और ये 5। ठीक है, अब इसके बाद में इसको यहाँ पे लिखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4.1, ये 4.2, ये 4.3, ये 4.4, ये 4.5, ये 4.6, ये 4.7, ये 4.8 और ये 4.9। यानी अब इसके बीच में ये संख्या हमें मिल गई। अब जो है हमारी जो संख्या है 4.26 वो हमें प्राप्त होगी 4.2 और 4.3 के बीच में। इसी के बीच में ये संख्या है। ठीक है, तो एक दूसरी संख्या रेखा खींच लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए 4.2 और यहाँ पे लिख दीजिए 4.3 और इसको 10 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 10 भागों में डिवाइड कर दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 10 भागों में डिवाइड हो गया। अब जो है 4.2 के बाद में आएगा 4.21, 4.22 और 4.23, 4.24, 4.25। ठीक है, उसके बाद में 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अब इसके बीच में जो है 4.2 और 4.3 के बीच में ये संख्याएं प्राप्त हुई। 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 ये संख्या प्राप्त हुई। अब जो अगली संख्या है वो हमें किसके बीच में प्राप्त होगी? तो 4.26 के बाद में हमें प्राप्त होगी, यानी संख्या हमारी कहाँ पर है? वो 4.26 और 27, यानी ये इसके बीच में कहीं हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो अगली हम संख्या रेखा खींच लें। अगला संख्या रेखा खींच लें और इसको भी 10 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, इसको भी 10 भागों में बांट दीजिए तो 4.26 और 4.27। ठीक है, अब 4.26 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भाग में हो गया। तो अब इसको जो है हम लिखेंगे, इसको 10 भागों में संख्याओं को कन्वर्ट कर दीजिए, भाग मतलब डिवाइड कर दीजिए। 4.261, ठीक है, 4.262,
4.262 3 और 4.264 4.265 4.266 266 और 4.267 4.268 और 4.269। अब जो हमें संख्या प्राप्त करना था वो कहाँ पर है? 4.265 यानी संख्या हमें कौन सी चाहिए थी? 4.26। चार बीचों बीच में है 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 यानी 1 2 3 4 और एक ये 5 संख्याएं इधर है 1 2 3 4 5 यानी इसके पहले ये 5 संख्याएं और इसके पहले 1 2 3 4 5 ये जो है 5 संख्याएं। ठीक है, तो हमें जो संख्या प्राप्त करनी थी वो यही संख्या प्राप्त करनी थी। ठीक है, इसको जो है उसी प्रकार से चित्र बना दीजिए जैसे बना हुआ था ऐसे। ऐसे इसको भी डिवाइड इंडिकेट कर दीजिए और इसको भी इंडिकेट कर दीजिए और हमें यही संख्या जो है प्राप्त करनी थी। तो जो है आज का जो क्वेश्चन था इसमें 2 क्वेश्चन थे यानी 2 प्रश्न थे। दोनों प्रश्न जो है हल कर दिए गए हैं। इसको हम लिख सकते हैं जो है आगे 4.265 करके और आगे भी बढ़ा सकते हैं या ऐसा इसके ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब यही है 4.26 का मतलब है 4.262626 ऐसे इसी संख्या की कई बार पुनरावृत्ति की गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.27 यानी यही संख्या जो है हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में ये सवाल जो है दोनों आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही। कल अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।